दोस्तों नमस्कार, मैं अंकित पाल, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बायोलॉजी की क्लास में समझेंगे कि यहाँ पे ब्लड क्या होता है, ब्लड कितने टाइप से होता है और यहाँ पे ब्लड के सभी पार्ट पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आप इस क्लास में सीखने वाले हो, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा इस क्लास को लेने के बाद फिर आपको क्वेश्चन का आंसर ना आए। तो सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस क्लास में मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे मैंने ब्लड को जो है यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पार्ट 1, 2, 3, 4। और अभी यहाँ पे हम पार्ट 1 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये पार्ट 1 है। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम ब्लड जानेंगे, जिसे बोलते हैं हिंदी में रुधिर बोलते हैं, इसे रुधिर कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले इसके कॉमन जानकारी, यहाँ पे कॉमन एक इन्फॉर्मेशन हम जानते हैं यहाँ पे ये होता क्या है। उसके बाद फिर इसके टाइप के बारे में आपको हम बताएंगे। पहला देखिएगा, यह एक प्राकृतिक कोलाइड है। यह एक क्या है? प्राकृतिक कोलाइड है। और उसके साथ साथ में ऊतक, प्राकृतिक कोलाइड जिसे बोलते हैं इंग्लिश में कनेक्टिव लिक्विड फ्लूइड बोलते हैं, कनेक्टिव लिक्विड फ्लूइड बोलते हैं इसे। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा है ऊतक का प्रकार, यहाँ पे जो है ये संयोजी ऊतक है, जिसे कनेक्टिव लिक्विड फ्लूइड मैंने अभी आपको बताया कल। यहाँ पे ये है, ये संयोजी ऊतक कहलाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसमें इसको भी अगर छानेंगे तो छानने के बाद इनमें से कणिकाएं भी निकल सकती हैं। जैसे चाय होता है, चाय में छानते हैं तो फिर वहाँ पे उससे कणिकाएं निकल सकती है। कुछ उनके पार्ट होते हैं जो छननी में हमारे रख जाते हैं ना, ट्रैप कर जाते हैं। तो जब वहाँ पे छन्नी में ट्रैप करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? कनेक्टिव लिक्विड फ्लूइड। अगर हम ब्लड को फिल्टर करते हैं, उसे छानते हैं तो उसमें से बहुत सारी चीजें निकल सकती है, कणिकाएं भी होती है, कुछ और भी चीजें होती है ना। जैसे शरबत आप घोरते हो तो उसमें कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जो छन्नी का अगर उसको छानते हैं तो फिर बहुत सारी चीजें निकलती हैं, इसलिए इसे कनेक्टिव लिक्विड फ्लूइड बोलते हैं। इसका पीएच मान जो होता है ये 7.4 होता है। 7.4 इसलिए यहाँ पे होता है, यहाँ पे जब 7.4 होता है ये क्षारक होता है, ठीक है। ब्लड हमारा क्षार होता है, क्षारीय होता है, क्योंकि वहाँ पे आपने पीएच वैल्यू पढ़ा होगा। 7 होता तो वाटर का होता, अगर 7 से कम होता है तो एसिडिक होता है, और 7 से अगर ज़्यादा होता तो वहाँ पे वह बेसिक होता है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद पुरुषों में इनकी जो संख्या होती है वो 5.5 लीटर पाया जाता है। पुरुषों में 5.5 लीटर, महिलाओं में इनकी संख्या जो होती है वो 5 लीटर तक जो है यहाँ पे ब्लड पाया जाता है। इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रुधिर का जो निर्माण है, जिसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, जिसे हम क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। यहाँ पे क्या है? ये देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड जो है, इसका निर्माण जो है कितना कहाँ पे होता है, ठीक है। ये देखिएगा, पहला नंबर है लीवर में होता है, ठीक है। पहला नंबर क्या है? लीवर में होता है, जिसे यहाँ पे क्या कहते हैं? हम भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम भ्रूण कहते हैं, लीवर। और यहाँ पे छोटा कोई बच्चा होता है, जैसे छोटा अभी कोई माँ के पेट में अगर बच्चा वो पल रहा होगा तो उसके पास बोन नहीं होती, हड्डियाँ नहीं होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? उसका जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वह उसके लीवर में होता है। इतनी चीज़ें आप जान लीजिए। लेकिन अगर कोई बड़ा है, कोई वयस्क पर्सन है, कोई वयस्क व्यक्ति है, उसमें क्या होता है? यहाँ पे वो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। बोन मैरो कहाँ होता है? जैसे इसकी ये हड्डी है ना, जैसे ये हमारी हड्डी है ना, ये हड्डी के अंदर जो होता है ऐसे जाली नुमा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो रेड कलर का पाया जाता है, ठीक है। हमारी हड्डी से खोखली नहीं है, मतलब इसके अंदर जो है जाली नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसमें ब्लड का फॉर्मेशन होता है, जिसको क्या बोलते हैं? बोन मैरो बोलते हैं। उसी बोन मैरो के अंदर जो है वहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है, वहीं पे ब्लड जाके बनता है। क्लियर हो गया इतनी सारी चीज़ें। चलिए आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे। इसके बाद फिर यहाँ पे है ब्लड जो है स्टोर कहाँ पे होता है। तो जैसे हम सभी कहते हैं ना कि ब्लड, कुछ लोग बोलते हैं कि ब्लड कहीं और भी स्टोर होता है। ब्लड में हार्ट में हमारे होता है, क्योंकि हार्ट में ज़्यादा फंक्शन होता है ब्लड का, या बॉडी के किस पार्ट में होता है। बहुत सारी कन्फ्यूजन रहते हैं, एग्जाम में भी आते हैं। तो यहाँ पे आप जान लीजिए, जो ब्लड का स्टोर होता है वो स्प्लीन में होता है, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? इसे प्लीहा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्लीहा के नाम से जानते हैं। तो ये प्लीहा हो गया। अब देखिए, जो स्प्लीन होती है, जो प्लीहा होती है ना, यहाँ पे इसके 2 टाइप होते हैं, मतलब इसको 2 नाम से हम जानते हैं। और यहाँ पे ये पहला नंबर है जिसे बोलते हैं ब्लड बैंक। इसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे ब्लड बैंक बोलते हैं। और ब्लड बैंक के नाम से ये प्लीहा जानी जाती है, सॉरी स्प्लीन जानी जाती है। और इसे ग्रेव यार्ड भी बोलते हैं। ग्रेव यार्ड यानी यहाँ पे कब्र का स्थान, जहाँ पे इसकी मृत्यु भी होती है। तो यहाँ पे इसकी मृत्यु भी होती है, तो इसलिए यहाँ पे इसे ग्रेव यार्ड के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद फिर से हम चलते हैं यहाँ पे। देखिए, हमारा ब्लड जो होता है ना, वह मरता भी है ना, ऐसा नहीं उसकी डेथ नहीं होती, वो भी उसकी भी डेथ हो जाती है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसलिए जो है वहाँ पे एक बार जन्म लेगा, यानी ब्लड का फॉर्मेशन जैसे ही होगा उसके बाद फिर उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। जैसे इंसान का होता है ना, वैसे ये भी होता है, लेकिन इनका बहुत सारा टाइम इनकी लाइफ साइकिल होती है, जो अभी आगे हम आपको बताएंगे। चलिए, यहाँ पे उसके बाद है कोलेस्ट्रॉल।
कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है यहाँ पे 200 GM ग्राम पर डेका लीटर होता है यहाँ पे, ठीक है, 200 ग्राम डेका लीटर यहाँ पे इसका कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जैसे चिपचिपा सा फैट का वो भाग है जो हमारे ब्लड में इनकी संख्या ज़्यादा हो जाने के बाद से प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक जैसे डिजीज हो जाते हैं और वहाँ पे नसों को ब्लॉक करते हैं और वहाँ पे फंक्शन नहीं हो पाता हमारा हार्ट वगैरह का, जिससे क्या होता है यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल में जो इनका संख्या होता है 200 ग्राम पर डेका लीटर यहाँ पे होता है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा स्टेप यहाँ पे क्या है? दूसरा यहाँ पे हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन जो है यहाँ पे ब्लड में पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन जो है ब्लड में पाया जाता है, ये पुरुषों में पाया जाता है, महिलाओं दोनों में। पुरुषों में जो होता है 14 ग्राम डेका लीटर और दूसरे यहाँ पे महिलाओं में जो है यहाँ पे 13 ग्राम डेका लीटर यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे पुरुषों में और उसके साथ साथ में महिलाओं में पाया जाता है। अंडरस्टैंड? इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को। चलिए ऑल द बेस्ट है। लेकिन पुरुषों की अपेक्षा यहाँ पे महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में जो है ज़्यादा वहाँ पे हीमोग्लोबिन पाई जाती है। जब हीमोग्लोबिन ज़्यादा पाई जाती है इसलिए पुरुष जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, मतलब हीमोग्लोबिन ज़्यादा पाया जाएगा तो वहाँ पे उनमें जो है क्या नाम है, उसमें आयरन ज़्यादा पाया जाएगा। जब आयरन ज़्यादा पाया जाएगा तो पुरुष क्या होंगे, वैसे ही स्ट्रांग होते हैं देन महिलाओं की अपेक्षा। और महिलाओं में क्या होता है, वही यहाँ पे कम होता है, यानी इसमें 13 होता है महिलाओं में और इसमें पुरुषों में जो है हीमोग्लोबिन 14 होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको जानते रहिएगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर से आगे नेक्स्ट है रक्त परिसंचरण में। ये क्वेश्चन पूछता है, ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं जो अभी मैंने यहाँ बताया, ये सारे सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 13 ग्राम ये हो गया। उसके बाद रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, ठीक है। रक्त परिसंचरण की यहाँ पे खोज किसने की थी, इस चीज़ को भी आप जान लीजिएगा। यहाँ पे रक्त परिसंचरण की जो खोज की थी वो विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे नामक साइंटिस्ट ने जो है रक्त परिसंचरण की खोज की थी, जो आपको यहां पे मैंने लिखा है। अब इसके बाद फिर देखिएगा यहाँ पे ब्लड के कार्य क्या है। ब्लड मतलब हमारा एक तरीके से ब्लड तो हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है, जैसे ये हमारी पूरी बॉडी है ना, अब इस पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है। लेकिन ये ब्लड फ्लो करता है तो इसका क्या क्या काम होता है। अगर हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो ना करे तो क्या इसमें बॉडी में क्या चेंजिंग्स देखने को मिल सकते हैं या क्या प्रॉब्लम वहाँ पे होगी, तो इसके जो है कार्य क्या क्या है इस चीज़ को जान लीजिए। पहला तो है ताप नियंत्रण। पहला क्या है यहाँ पे? ताप नियंत्रण, जिसे बोलते हैं यहाँ पे टेम्परेचर को ये यहाँ पे कंट्रोल करता है, ठीक है। टेम्परेचर को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। तो बॉडी में जो हमारा टेम्परेचर होता है, बॉडी में जैसे फ्लो करता है, आप कुछ भी करते हैं, हाथ को रब करिए, कुछ भी करिए, टेम्परेचर इसका बढ़ जाता है। या कहाँ कहीं बाहर से आते हैं, अंदर रहते हैं, कैसे, वहाँ पे ये ब्लड ही होता है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, जिससे हमारी बॉडी जो है का फंक्शन जो होता है वो ऑपरेट होता रहता है, ठीक है। नहीं तो फिर कभी कभी फीवर हो जाता है, नहीं कभी कुछ और हो जाता है, हाई होता, लो होता, तो इंसान परेशान होता ज़्यादा ना। लेकिन यहाँ पे ये ब्लड ये कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद फिर यहाँ पे है पोषक पदार्थ का परिवहन। पोषक जो पदार्थ होते हैं जैसे हमारे बॉडी में, जैसे यहाँ पे प्रोटीन हो गया, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जो भी चीज़ें हो गई, उनके साथ में जो भी लिक्विड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिल करके जो भी पोषक पदार्थ हमारे बॉडी के लिए अच्छी होती है, ग्रोथ के लिए और फंक्शन के लिए, वहाँ पे वो सारी चीज़ें का परिवहन होता है ब्लड के साथ में, फ्लो होकर के वन प्लेस से अनदर, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जाता है। अब इसके बाद हम जानेंगे गैस जो होती है यहाँ पे। गैस जैसे आपने उसको देखा ना, पाइप देखा, पानी जाता ना, उसी तरीके से यहाँ पे हमारी बॉडी में वेसल्स पाई जाती है, उसके थ्रू जो है यहाँ पे ये परिवहन करता है। उसके बाद गैसों जो यहाँ पे जो गैस होती है O2 प्लस CO2 का भी परिवहन करता है। ऑक्सीजन को जो है हमारे लंग्स से वो लेके जाता है बॉडी के हर एक सेल तक, और उसके बाद हर बॉडी के हर सेल से जो है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को ले आने का काम करता है, यानी यही ब्लड ही काम करता है, O2 प्लस CO2 का परिवहन करता है। उसके बाद उत्सर्जी जो पदार्थ का होता है ना, उसका भी परिवहन करता है, जैसे यूरिक एसिड हो गया वहाँ पे, उसके साथ साथ में यूरिन हो गया, उसके साथ साथ में बहुत सारे ऐसे वेस्ट मटेरियल होते हैं जहाँ पे हमारे बॉडी में डेली एक्टिविटीज होती है, जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वहाँ पे उसके थ्रू जो है वहाँ पे होता है, वो सब चीज़ों का परिवहन करता है, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को उनको ले जाकर के छोड़ता है और वहाँ पे उनका ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो इस तरीके से ये उत्सर्जन का काम करता है। तो आप लोगों ने इतना सारी ये कॉमन इन्फॉर्मेशन थी जो रुधिर के बारे में। अब इसके बारे में, टाइप के बारे में हम जानेंगे, बट आप इसके पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इस साइड में हो जाते हैं, आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले, सॉरी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। उसके बाद फिर से जो है मैं आगे की तरफ चलता हूं, फिर आपको आगे इसके टाइप के बारे में बताते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हाँ दोस्तों, अब देखिएगा यहाँ पे अभी तक आपको मैंने बताया कॉमन इन्फॉर्मेशन जो जानकारी थी ब्लड के बारे में। अब यहाँ पे देखिए ब्लड के कंपोजिशन क्या है, ब्लड कितने किस चीज से मिल करके बना होता है। देखिए इसका कंपोजिशन जो होता है वो दो होता है, यानी दो चीजों से मिलकर, पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है कार्पल्स। यहाँ पे कार्पल्स को हम ब्लड सेल के भी नाम से जानते हैं। अब इसके बाद प्लाज्मा क्या होता है, सबसे पहले इसको जान लीजिए। प्लाज्मा जो होता है ये पूरे ब्लड का 55% भाग होता है, 55% इसका ये भाग होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ कार्पस जो होता है वो 45% भाग होता है। कितना होता है? 45% यहाँ पे ये भाग होता है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिएगा प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है, उसको वो किस किस चीज से मिल करके बना होता है। यहाँ पे इसका देखिएगा जल, प्रोटीन, लवण तथा ग्लूकोज से ये मिल करके बना होता है, ठीक है। इतनी सारी चीजें मिलती हैं तो फिर जाकर के वहां पे प्लाज्मा बनता है। अब इसके बाद इसमें क्या क्या चीजें और भी पाई जाती हैं जो हमारे ब्लड के लिए हेल्पफुल होती हैं। अब देखिए पहला नंबर है होता है यहाँ पे फाइब्रिनोजन, ठीक है। फाइब्रिनोजन जो है यहाँ पे ये क्या काम करता है, यह रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। जैसे आप लोगों को कोई चोट लग जाती है, कहीं पे किसी की एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है हड्डी में, यहाँ पे कहीं स्किन कुछ कट जाती है तो ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अब ब्लड जैसे जैसे बहता है, खूब ढेर सारा ब्लड बहता है ऐसे, उसके बाद फिर क्या होता है, उस वक्त कुछ समय के बाद फिर क्या होता है, ब्लड देखते हैं बंद हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जब प्लेटलेट्स आता है उसके बाद ब्लड को क्लॉट करता है, क्लॉट करने के बाद फिर से वहाँ पे जैसे वो ब्लड आएगा वहाँ पे हमारा प्लेटलेट्स आता है, उसके बाद वहाँ पे क्या होगा, वो चीज़ें पूरा का पूरा ब्लड वहाँ एक लेयर बना देगा। लेयर बनाने के बाद फिर वो वहाँ का ब्लड जो होगा वो पूरा बंद हो जाएगा, ठीक है, बहना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। जैसे रक्त का थक्का बन जाएगा वैसे ब्लड बहना बंद हो जाएगा, तो ये रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। दूसरा नंबर है ग्लोब्यूलिन। यह प्रोटीन प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के रूप में होता है। ग्लोब्यूलिन जो है ये एंटीबॉडी, जैसे बॉडी के प्रतिरक्षा, मतलब बॉडी की रक्षा, जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, विषाणु, जीवाणु, ये सब जीव जो अंदर जब हमारे बॉडी में एंट्री करते हैं ना, उन सब चीज़ों से रक्षा के लिए यहाँ पे होता है। ये प्रोटीन एक टाइप का होता है जो यहाँ पे यह प्रोटीन प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के रूप में काम करता है, यानी उसमें पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे तीसरा ना होता है एल्ब्यूमिन होता है। यह शरीर के परासरणीय संतुलन में उपयोगी होता है। ये परासरणीय संतुलन में वहाँ पे उपयोगी ये होता है जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे एल्ब्यूमिन होता है, ठीक है। जो बॉडी में एक्टिविटी होती है, जो सारी चीजें होती हैं, उन सब में यहाँ पे ये हेल्पफुल होता है, सहायक होता है। अब देख लीजिए इसका जो कलर होता है, इसका जो रंग होता है वह किस कलर का होता है। इसका जो रंग होता है वहाँ पे ये पीला कलर होता है। देखिए यहाँ पे ये क्या होता है, पीला कलर होता है। पीला कलर आप कभी पैथोलॉजी पे गए हो, पैथोलॉजी पे गए हो आप लोग, तो कभी ब्लड जांच कराने, कभी आपको मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू कुछ हुआ है तो पैथोलॉजी पे जब गए हो आप, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि डॉक्टर क्या करता है, ब्लड निकालता है और ब्लड निकालने के बाद एक छोटी सी शीशी होती है वहाँ पे, और उसमें क्या करता है, ब्लड को फ्लो करता है, मतलब उसमें डालता है। डालने के बाद अपनी एक मशीन होती है जिसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है, उसमें डाल करके उसके बाद फिर उसको खूब रोटेट करता है, मतलब वहाँ पे मशीन होती है, चला देता, वो खूब रोटेट करता है और ब्लड पूरा एकदम मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद कुछ समय तक उस ब्लड को ऐसे छोड़ देता है। फिर जब उसमें से निकालता है उसको ना, तो वहाँ पे देखते हैं कि जो उसका पिगमेंट होता है ना, वो सारा का सारा ब्लड का कार्पस नीचे बैठ जाता है, लेकिन जो उसका पीला वाला भाग होता है वो ऊपर होता है, वहाँ पे दिखाई देता है, वही होता है प्लाज्मा, ठीक है। तो ये प्लाज्मा, उसका रंग जो होता है पीला होता है। आप पैथोलॉजी पे जाओगे, कभी बीमार होना, मतलब कोई ना बीमार हो, लेकिन कभी आप ब्लड वहाँ पे पैथोलॉजी पे जाओगे, वहाँ पे चेक कराओगे तो आप देखोगे वहाँ पे उस समय देखना कि आपको पीला कलर उसमें दिखाई देगा ट्यूब में, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद नोट है थक्का स्पंदन की उपस्थिति में प्लाज्मा को हम सीरम भी कहते हैं। जैसे थक्का स्पंदन की जब उपस्थिति नहीं होती है, जब ब्लड क्लॉट नहीं होता है, उस समय जब वो फ्लोट नहीं हो, मतलब वहाँ पे बहता रहता है और वहाँ पे थक्का नहीं बनता है, उस उपस्थिति में प्लाज्मा को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे सीरम के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सीरम के नाम से जानते हैं। अब आपको कंफ्यूजन खत्म हो गया। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि यहाँ पे सीरम क्या है, तो आप इतना जान लीजिए थक्का स्पंदन की उपस्थिति में जो है प्लाज्मा को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे सीरम भी कहते हैं। थक्का स्पंदन की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में नहीं, उपस्थिति में हम इसे क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिएगा ये जो ब्लड का यहाँ पे कंपोजिशन का दूसरा पार्ट है जिसे कार्पस कहते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम ब्लड सेल के नाम से भी जानते हैं। इसको हम बोलते हैं ब्लड सेल। अब देखिए ब्लड सेल क्या होता है। ब्लड सेल जो होता है वहाँ पे, ये ब्लड सेल का मतलब जैसे आपने चीनी होता है ना, चीनी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, आपने चीनी देखा, चीनी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। अब इस चीनी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसी तरीके से ब्लड में जो है, पहला तो ये प्लाज्मा हो गया जो पीला कलर का पाया जाता है, और उसके बाद दूसरा होता है कार्पस जो ब्लड होता है। यहाँ पे ये जो है ना, ये कार्पस
कार्पस कणिकाएं, छोटी छोटी कण पाए जाते हैं ना, कणिकाएं होती हैं, ठीक है। जैसे आप पानी में कुछ चीज़ें घोल दो, चीनी डाल दो तो पानी और चीनी घुल जाएगा, एक में ना घुला रहे तो उसमें छोटे छोटे कण पाए जाएंगे ना, उसी तरीके से यहाँ पे ये कार्पस होता है, ये कणिकाएं होती हैं। अब ये जो होता है वे 3 प्रकार का पाया जाता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का पाया जाता है। फर्स्ट नंबर यहाँ पे होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, उसके बाद तीसरा होता है यहाँ पे प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है, ये 3 चीजें होती हैं। अब आरबीसी को हम बोलते हैं रेड ब्लड कार्पस और डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्पस और थर्ड नंबर तीसरा यहाँ पे है प्लेटलेट्स, ठीक है। ये 3 चीजें हैं। अभी इसके बारे में इनका दूसरा भी नाम और इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको बताते हैं। पहले इसका इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर से हम आगे जो है इसको हम फिर से डिटेल में आपको हम बताते हैं। पहले स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए, फिर से आगे हम बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, अभी तक आप लोगों को मैंने बताया कि जो यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ द ब्लड होता है उसके 3 टाइप होती है। पहला नंबर यहाँ पे होता है जो कणिकाएं होती हैं, जिसको हिंदी में उसे बोलते हैं रुधिराणु, ठीक है। ये रुधिराणु जो होता है वो उसके 3 भाग होती हैं, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लेटलेट्स, या इसको हम देखिए अलग अलग सबका नाम भी है, यहाँ पे मैं आपको नाम भी बताऊंगा। आरबीसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। आपको एग्जाम में पूछा जाता है ये कि वहां पे आरबीसी का जो है दूसरा नाम क्या है, तो इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं, दूसरा नाम इसका जो है ल्यूकोसाइट्स है। और तीसरा यहाँ पे है प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। और आपको हिंदी में भी बता देता हूँ, आरबीसी को बोलते हैं लाल रुधिर जो है कणिकाएं यहाँ पे हो गए। डब्ल्यूबीसी आपका ऐसे ही हो गया, ठीक है। डब्ल्यू श्वेत रुधिर कणिकाएं यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद प्लेटलेट्स हो गए यहाँ पे, जिसे बिम्बाणु के नाम से हम जानते हैं। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई आपको। चलिए, ये 3 पार्ट हो गया। अब सबके बारे में एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा क्या है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या कैसा होता है। पहला है हम आरबीसी के बारे में जानेंगे। देखिए, इसकी जो संख्या होती है 5.5 मिलियन एम पर एम क्यूब होती है। 5.5 एम पर एम क्यूब होती है, यानी यहाँ पे इसका संख्या 5.5 मिलियन पर एम क्यूब। हीमोग्लोबिन जो होता है यहाँ पे इसका काम क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाए जाने के कारण जो है हमारा ब्लड जो होता है, हमारा जो रुधिर होता है, रक्त जो होता है वो लाल होता है, उसका लाल कलर होता है। तो ये हीमोग्लोबिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हीमोग्लोबिन 2 चीजों से बना होता है, हीम प्लस प्रोटीन, 2 वर्ड्स हैं, हीम प्लस प्रोटीन है। अब जो हीम प्लस प्रोटीन है, हीम का मतलब होता है आपका वहां पे आयरन, प्रोटीन का मींस प्रोटीन हो गया। दोनों चीजें मिल करके वहां पे, इसीलिए जो रक्त का कलर होता है ना, आयरन की वजह से जो है वो लाल होता है वहां पे। तो तुम दोनों मिला करके यह हीमोग्लोबिन बनाते हैं। जो हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, हमारे लंग से, फेफड़े में से वहां पे ऑक्सीजन को लेता है और ब्लड के थ्रू जो है वहां पे उसमें बाइंड करके, जो हीमोग्लोबिन होता है उसको बाइंड करके, बांध करके, उसके बाद उनको बॉडी के हर सेल तक जो है वहां पे लेके जाता है। इसलिए जो है यहाँ पे हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन को कैरी करता है। केंद्रक, यहाँ पे इसमें केंद्रक जो है नहीं पाया जाता। इसकी जो सेंटर होता है, यहाँ पे कोई सेंटर वगैरह नहीं होता, इसका कोई केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे ये हो गया। आकार इसका जो होता है उभयतल पाया जाता है, उभय कानकेव में आया शेप में पाया जाता है, उभयतल जो है इसका शेप पाया जाता है। इसका जो जीवन चक्र होता है वह 120 दिन होता है। कितना होता है दोस्तों, 120 दिन होता है यहाँ पे जीवन। 120 दिन के बाद ये जो होता है यहाँ पे वो मर जाता है। मरने के बाद फिर से जो है नया सेल जो है वहां पे फिर से वो ओरिजिनेट होता है, फिर से वहां पे नया सेल बनता है, फॉर्मेशन होता है। जीवन चक्र 120 दिन हो गया। नष्ट कहां पे होगा, यह स्प्लीन में होगा। कहाँ पे होगा, स्प्लीन में होगा। यहाँ पे जिसे प्लीहा बोलते हैं, प्लीहा के नाम से जानते हैं, यहाँ पे ये होगा, ठीक है। उसके बाद इसे आरबीसी का जो है कब्रिस्तान भी कहा जाता है। प्लीहा को जो है वहाँ पे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको आरबीसी की कमी हो जाती है तो आरबीसी की कमी हो जाने से यहाँ पे एनीमिया डिजीज होता है। क्या होता है, एनीमिया डिजीज हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कभी डॉक्टर को के यहाँ कोई ज़्यादा परेशान रहता है तो वहाँ एनीमिया की एक जो है वहाँ पे सिरप वगैरह देते हैं, या आपने सुना होगा एनीमिया जो है वहां पे रोग हो जाता है। तो ऐसी क्यों होता है कंडीशन, जब ऑक्सीजन की हमारे बॉडी में आरबीसी की कमी होती है तो फिर वहां पे होता है। और ये चीजें ज्यादातर मोस्टली होता है जब पहाड़ों पे या तो चढ़ते हैं तो फिर वहां पे ऑक्सीजन का लेवल कम होता है और वहां पे हमारे बॉडी में आरबीसी की कमी होती है, क्योंकि आरबीसी सेल जो होता है वो मर जाता है, डेड करने लगता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो फिर वहां पे क्या होता है, वहां पे एनीमिया डिजीज काज होता है। जैसे जैसे आप पहाड़ों पे जाएंगे ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, इसीलिए ज्यादा ऊंचाई पे चढ़ने के लिए पीछे जो है ऑक्सीजन का टैंक लगा
जाते हैं, लेके जाते हैं। जो माउंट एवरेस्ट पे जो लोग चढ़ते नहीं है, जो वहाँ पे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन का टैंक लेके जाते हैं ताकि उनके ऑक्सीजन की कमी ना हो पाए, नहीं तो फिर वहीं से गिर जाएंगे और फिर वहाँ पे एनीमिया डिजीज हो जाएगा, उसके साथ साथ में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे। दूसरा अब आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे WBC के बारे में। WBC क्या है, जिसे बोलते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स है यहाँ पे। अब देखिए इसकी जो संख्या होती है वो 6000 से लेके 8000 यम क्यूब होती है। 6000, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको हर एक एग्जाम में, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजें को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। यहाँ पे 6000 से लेके 8000 यम क्यूब आपको मेरे क्लास में सब चीजें मिलेंगी बायोलॉजी जो कंप्लीट आपको एग्जाम में पे पूछा जाता है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें जो इसमें से ना पूछा जाए, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको डिटेल में सब चीजों को अच्छे से समझना है। देखिएगा संख्या यहाँ पे इसका कितना होता है, 6000 से लेके 8000 यम क्यूब होता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें क्लियर हो गए। अब इसके बाद लाइफ साइकिल जो होता है इसका, यानी यहाँ पे 4 दिन का होता है। इसकी लाइफ साइकिल जो होती है बहुत कम होती है आरबीसी की अपेक्षा, लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा यहाँ पे इसकी बहुत कम होती है। कार्य इसका क्या होता है, प्रतिरक्षा जीवाणुओं से हमें रक्षा करते हैं। यहाँ प्रतिरक्षा मतलब यहाँ पे ये आपको मैंने बता सकता हूँ, जैसे कि आपने हमारे बॉडी में हम खाना खाते हैं ना, डेली भोजन करते हैं, तो उसमें से बहुत सारे जीवाणु भोजन के थ्रू जो हमारे बॉडी में चले जाते हैं या बाहर से चले जाते हैं, किसी भी तरीके से किसी माध्यम से हमारे बॉडी में चले जाते हैं, तो बॉडी में जाके जीवाणु को क्या करते हैं, वहाँ पर नष्ट करने का काम करते हैं, उन्हें भक्षण करने का काम करते हैं, उन्हें खाने का काम करते हैं और उनको वहाँ पर, ताकि वो अपने डिजीज़ को या किसी डिजीज़ को काज ना कर पाए हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी को रक्षा करने का काम करते हैं। इन्हें इसलिए प्रतिरक्षा कहते हैं, जो जीवाणुओं से हमें बचाते हैं। और उसके बाद ये जो होता है ना दोस्तों, इसकी जो शेप होती है, आकार जो इसका होता है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है बट आप समझ लीजिए, इसका जो आकार होता है, इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रक जो है नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें जो है केंद्रक जो है वह पाया जाता है। केंद्रक क्या होता है, इसमें पाया जाता है। क्लियर हो गया आपको इसमें। अब इसके बाद फिर से यहाँ पे देखिएगा, ये जो है 2 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं, यहाँ पे ये 2 प्रकार से होते हैं। पहला जो प्रकार होता है कणिकामय, मतलब ये इसमें बिल्कुल जो है यहाँ पे कणिकामय मतलब यहाँ पे कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। अब जो कणिकाएं जिसमें नहीं पाई जाती हैं, इसमें पहला होता है यूसिनोफिल्स, या इसे बोलते हैं दूसरे नाम में एसिडोफिल्स के नाम से जानते हैं। दूसरा बी होता है बेसोफिल्स, क्या नाम इसका है, यहाँ पे बेसोफिल्स है, बेसोफिल्स के नाम से जानते हैं। तीसरा है यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स, ये न्यूट्रोफिल्स से जानते हैं। उसके बाद अब देखिएगा यहाँ पे ये जो है कणिकामय जो है हमारा श्वेत रक्त था, जिसे बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, ये 3 था। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इसको हम साइड करते हैं। अब आगे देखते हैं 2 यहाँ पे। दूसरा होता है कणिका विहीन श्वेत रक्त। कणिका विहीन मतलब यहाँ पे इसमें कणिकाएं पाई जाती हैं, तो ये कणिकाएं पाई जाती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, अब इसमें पहला जो होता है वो लिम्फोसाइट होता है, और लिम्फोसाइट दूसरा होता है मोनोसाइट। अब यहीं पे कहानी शुरू होती है, आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। WBC का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में। अगर ये नहीं होता ना, तो हमारी बॉडी में ना न जाने कितने डेली जो है जीवाणु विषाणु, मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया वायरस बहुत सारे बॉडी में जा रहे हैं, वो सबसे हम डेली ग्रसित हो जाते हैं और अपना हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं हो पाती। लेकिन यही WBC ही हमारे जान को बचाते हैं। समझ आया आपको। हम लोग डेली भोजन खाते हैं ना, बहुत सारे, कहीं खुला कैसे भी होता है, हम चीज़ों को खा लेते हैं, उनके थ्रू बहुत सारे जीवाणु हमारे बॉडी में जाते हैं डेली, तो इस तरीके से यही बचाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, कणिका विहीन जो श्वेत रक्त होता है, इसमें पहला लिम्फोसाइट होता है। लिम्फोसाइट जो होता है वो टी शेप में पाया जाता है, एकदम टी शेप में पाया जाता है, और बिल्कुल ये रेडी रहता है मारने के लिए एक दूसरे को, और ये कहता है कि आ जाओ, कोई भी अगर आएगा मेरे अंदर, जैसे होता नहीं घर के बाहर एक कोई दरवाजे पे कुत्ता रख देते हो अपना, कुत्ता जैसे कोई बाहर अंदर आना चाहता है घर के अंदर, तो वो क्या होता है, वहाँ पे भौंकना स्टार्ट करता है, आओ, फिर लड़ना स्टार्ट कर देगा, काटना स्टार्ट, दौड़ना स्टार्ट कर देगा। उसी तरीके से क्या करता है, यहाँ पे उन्हें मार भगाता है ना कुत्ता, ऐसे ही होता है। तो डॉग जो भी पाले होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे हमारा लिम्फोसाइट भी होता है, ये टी शेप में होता है, और कोई भी जीवाणु विषाणु बाहर से जैसे अंदर एंट्री करना चाहते हैं, वैसे ही वहाँ पे द्वार पे खड़ा होता है कि चलो भैया आओ, अब तुम्हारा यहाँ पे कल्याण हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको नहीं एंट्री नहीं होगी, और उनको मार भगाता है, उनको मार डालता है, इस तरीके से जो है यहाँ पे चीजें करता है। तो ये लिम्फोसाइट्स है। जैसे आपने बहुत सारे डिजीज सुना होगा, कैंसर होता है, कोरोना वायरस आया था, बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं, जो वायरस जो डिजीज होते हैं, जो काफ़ी मतलब वो काफ़ी जो है फैटल डिजीज, घातक डिजीज होते हैं। अब ये घातक डिजीज में क्या होता है, यहाँ पे लिम्फोसाइट ही को क्या करता है, वो जीवाणु जो होता है इतना हावी होता है, इसे ही मार देता है। जब ये मार देता है तो शरीर की जो प्रतिरक्षा क्षमता होती है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, यानी यही होता है टी शेप, जिसे बोलते हैं लिम्फोसाइट। फिर जब यही नहीं रहेगा तो बॉडी में बहुत सारे जीवाणु विषाणु आएंगे और बॉडी में एंट्री करके, और वो वहाँ पे
तमाम प्रकार की डिजीज, तमाम प्रकार के रोग पैदा करेंगे और जिससे एक समय के बाद इंसान वो पूरा रोग से ग्रसित ही हो जाएगा। ठीक है, वो फिर जल्दी ठीक ही नहीं होगा। तो कैंसर के डिजीज में और एड्स जैसे डिजीज में और जैसे कोरोना वायरस में आप लोगों ने देखा तो वहाँ पे ऐसी कंडीशंस हुई थी। तो आप लोगों ने देखा ये होगा, वहाँ पे कैंसर वगैरह में कोई एक बार इंसान को हो जाता है जल्दी ठीक नहीं होता। HIV वगैरह में भी ऐसी चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद देखिएगा तो लिम्फोसाइट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो यही सब चीज़ें करता है हमारे WBC में। अब देखिएगा दूसरा क्या होता है, जब ये सबको मार धाड़ के खत्म कर देगा, सब खत्म हो जाएगा, सारे जीवाणु बैक्टीरिया जो भी हैं वहाँ पे वायरस, वो सब खत्म हो जाएंगे हमारी बॉडी से। तो फिर क्या होगा जानते हो? तो फिर क्या होगा, यहाँ पे मोनोसाइट क्या करेगा, बोलेगा भैया अब का आपका तो काम खत्म। ठीक है, अब ये छोटा भाई है ना, तो बड़े भाई आगे युद्ध में पहले बड़ा भाई जाता ना, उसके बाद फिर छोटा भाई जाता है। छोटा भाई कहेगा भाई अब चलो ठीक है, हो गया ना, अब आपका काम, अब मेरा काम है इनको सफाई करना। अब वो क्या करेगा, इन सब को जो है भक्षण कर जाएगा, जितने जीवाणु विषाणु बैक्टीरिया जो भी हैं वहाँ पे सबको मार के ख़त्म किया रहेगा वो। इसके बाद ये जाएगा उस खा के ख़त्म कर देगा, ताकि हमारी बॉडी जो है क्लीन हो जाए, साफ हो जाए। तो इस तरीके से मोनोसाइट का काम होता है भक्षण करने का। ठीक है, और इसे दूसरे नाम में हम क्या बोलते हैं ये हमारा छोटा माइक्रो पुलिसमैन है। WBC का ये माइक्रो पुलिसमैन है, सॉरी पूरे ब्लड का हम बोल दे माइक्रो पुलिसमैन है। मतलब ये जगह जगह पे जाकर के टहल टहल के देखता है कहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया कौन सा वायरस मारा गया है, उनको भक्षण करके और उनको बॉडी से एकदम क्लीन करता है, साफ करता है। ताकि नहीं तो फिर ज़्यादा अगर वेस्ट हो जाएगा तो बॉडी फिर प्रॉब्लम होगी ना, तो इसलिए जो है वहाँ पे उनको भक्षण करने का ये काम करता है। अब आपको ये WBC के बारे में मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया। अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, मुझे आशा है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब हम प्लेटलेट्स के बारे में जानते हैं, जो तीसरा नंबर है। ऐसे दूसरे नाम में बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट और इसे हिंदी में बोलते हैं बिम्बाणु। इसका भी बहुत रोल होता है। ठीक है, अब इसका क्या रोल होता है अब उसको मैं बताता हूं। पहले संख्या देख लीजिए, 1.5 से लेके 3.5 लाख यम क्यूब में पाया जाता है। मतलब 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख यम क्यूब में ये पाया जाता है प्लेटलेट्स। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा, इसका आकार जो होता है वह उत्तल लेंस में होता है। कितने में होता है? इसका आकार जो होता है वो उत्तल लेंस में होता है। जीवन इसका चक्र जो होता है वो 7 दिन का होता है, यानी 1 हफ्ते तक ही जिंदा रहता, उसके बाद फिर मर जाता है, फिर इसके बाद फिर उसका वहाँ पे फिर से वो बनता है। अब इसके बाद इसका जो कार्य होता है वो शक्ति प्रदान करना। क्या होता है? शक्ति प्रदान करना होता है इसका कार्य। और एक दूसरी चीज़ें क्या होता है यहाँ पे, ये क्या नाम है, यहाँ पे ये थक्का बनाने का भी काम करता है। किसका? थक्का बनाने का। जैसे बॉडी में एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, कट गया, पिट गया, कहीं कुछ भी हो गया, ब्लीडिंग होती है ना, तो जब उस समय ब्लीडिंग होती है, अगर किसी पर्सन को एक्सीडेंट हो जाता है, देखते हो बहुत सारा ब्लीड होता है, अगर वो यहाँ पे ये हमारा जो है प्लेटलेट्स ना हो तो उसकी ब्लीडिंग कभी बंद ही ना हो, यानी वो बहता रहेगा। एक समय के बाद इंसान का जब ब्लड सारा निकल जाएगा, वो इंसान क्या हो जाएगा? मर जाएगा यार, सब वो मर जाएगा। अब उसके बाद फिर से क्या होगा यहाँ पे, तो इस तरीके से ये हमारा क्या करता है, प्लेटलेट्स जाकर के वहाँ बचाता, वहाँ पे थक्का बनाता है जल्दी से, ताकि एक जो है बाहर ब्लड बहने ना पाए, और बाहर के जो जीवाणु विषाणु उनसे भी बचाता है। एक लेयर बन जाता है वहाँ पे स्किन में, और उसके बाद फिर बाहर से कोई चीज़ें नहीं जाती हैं अंदर, और अंदर की बाहर नहीं हो पाती हैं। तो इस तरीके से भी बचाता है, और साथ साथ में जीवन शक्ति। अब देखिए, जिसका प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है, आपने देखा होगा डेंगू में चिकनगुनिया होता है, मलेरिया होता है, बहुत सारी चीज़ें होती, टाइफाइड होता है, सबका प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है। सबसे ज़्यादा डेंगू में प्लेटलेट डाउन होता है। अब जब डेंगू में प्लेटलेट डाउन होता है तो लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे चल नहीं पाते हैं, 10 कदम भी नहीं, 2 कदम भी चलना होता है उनको भारी लगता है, अपने बिस्तर से उठ बैठ नहीं पाते हैं, उनके पास शक्ति नहीं होती बिल्कुल। मतलब वो लगता है कि उनके बॉडी से सारी शक्ति गायब हो गई, सब कुछ खत्म, क्योंकि उस समय उनका प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गया होता है दोस्तों, बहुत खत्म हो जाता है। अब जब ज़्यादा डाउन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, शरीर में क्षमता ही नहीं रह जाएगी, ना खड़े होने की, ना काम करने की, ना कुछ कर पाने की, तो कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ये हमारे शक्ति को प्रदान करता है। अगर यहाँ पे प्लेटलेट्स अच्छा है तो इंसान एकदम दौड़ता फिरता रहेगा, एकदम चुस्त दुस्त रहेगा, एकदम कोई काम करने में एकदम बिल्कुल फुर्त रहेगा, सब चीज़ों में अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे प्लेटलेट्स बना करके रखना चाहिए और इसे कम नहीं होने देना चाहिए ना। अब अगर आपको बढ़ाना है ना, तो फिर आप इसको बढ़ाने के लिए बकरी का दूध, कीवी फल वगैरह ये सब चीज़ें खा सकते हो, जिससे क्या होगा, यहाँ पे ये बढ़ेगा, आपका प्लेटलेट्स बढ़ जाएगा, और जिससे कि प्लेटलेट्स बढ़ा रहेगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। फिर आने वाले समय में कोई अगर रोग होता है, जैसे डेंगू हुआ, कभी कुछ और हुआ, तो इन सब चीज़ों से आप लड़ लोगे। ठीक है, और साथ साथ में आपकी बॉडी जो होगी हमेशा एक्टिव रहेगी ना, काम करने में आप थकान फील नहीं करोगे, कितना काम करना पड़े थकान फील नहीं करोगे भाई। तो इस तरीके से आपने इसको यहाँ प्लेटलेट्स को बना के रख सकते हो, इन्हें आप बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, ये सारा था यहाँ पे प्लेटलेट्स का काम, जिसे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब सारी चीजें मैंने आपको बता दिया।
हाँ, आरबीसी का भी रहना बहुत जरूरी है। हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा आरबीसी भी होना चाहिए और साथ साथ में, लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या में कौन पाया जाता है? आरबीसी। उससे कम जो है यहाँ पे डब्ल्यूबीसी, फिर सबसे कम जो होता है यहाँ पे हमारा प्लेटलेट्स पाया जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो 95% जो है हमारा आरबीसी पाया जाता है, लगभग वहाँ पे हमारा ये 95 के बाद यहाँ पे हमारा ये लगभग 3% जो है यहाँ पे हमारा डब्ल्यूबीसी है, फिर उसके बाद यहाँ पे 2% हमारा क्या है? प्लेटलेट्स है। इस तरीके से जो है टोटल परसेंटेज 100 होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये पाया जाता है। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको कहीं से एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं फंसने वाला है मेरे दोस्तों। इस वीडियो को आप लोग एक बार नहीं 2-3 बार देख लीजिएगा अच्छे से और सारी नोट्स बना लीजिएगा। साथ साथ में आपको अगर नया समझ में आए, ये आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए इसका अच्छे से। उसके बाद फिर से जो है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप जो है कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, कोई क्वेश्चन इसमें से आपको नहीं फंसे। सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल गया। अब जो है वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन करना। अभी इसके बाद आपको दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट फिर ये लेके आएंगे, तो उसमें और सारी चीज़ों को आप सीखिएगा। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।